देखो छोटा चैप्टर है लेकिन एग्जाम में बहुत काम का चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड पीएल। दूसरा पार्ट है कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड पीएल। और तीसरा पार्ट है ट्रेंड एनालिसिस। आप लोग कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज दोनों ही क्लास 12 में एक बार पढ़े हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ नहीं याद है, एक बार कंप्लीट बात करेंगे। लेकिन सर मोटा मोटी हम लोगों को एक बात पता है, एक चीज याद होना बहुत जरूरी है, वो है बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट, जो अपने पिछला सेमेस्टर में फाइनल अकाउंट बनाने के लिए पढ़े थे। तो वो वाला पार्ट यहाँ थोड़ा काम आएगा। तो अगर आपको बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट याद नहीं है तो सम करते करते मोटा मोटी याद हो जाएगा। बैलेंस शीट का याद नहीं भी करना पड़ सकता है, क्योंकि बैलेंस शीट फॉर्मेट दे जनरली गिव्स यू, बट पीएल का फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, बैलेंस शीट पीएल के फॉर्मेट वाला वीडियो भी है, वो भी ग्रुप में शेयर कर देगा, जिसमें खाली हम फॉर्मेट डिस्कस किए है। वो एक बार क्लास देख लेना, और वैसे भी चैप्टर करते करते मोटा मोटी आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड पीएल, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड पीएल, और फिर है ट्रेंड एनालिसिस। सर क्या है ये चैप्टर? बेटा जी बैलेंस शीट पीएल बन चुका है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यानी बैलेंस शीट पीएल को एनालाइज करना है। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है? कंपेयर करना। क्या चीज को कंपेयर करने वाले यहाँ पे हम लोग? सर यहाँ पे 2 चीजें कंपेयर हो सकती है, या तो पिछले साल की प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट विथ करंट ईयर्स बैलेंस शीट। तो मेरी ही कंपनी का पिछला साल का बैलेंस शीट को हम इस ईयर के बैलेंस शीट से कंपेयर कर रहे हैं, या मेरे ही कंपनी के प्रीवियस ईयर के पीएल को हम इस साल के करंट ईयर के पीएल से कंपेयर कर रहे हैं। ये भी कंपैरेटिव कॉमन साइज ही है, कंपैरेटिव है सॉरी। हम अपने ही कंपनी के 2 ईयर के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। सर एक और हो सकता था, क्या आप दूसरी कंपनी के बैलेंस शीट को अपनी बैलेंस शीट से कंपेयर कर रहे हैं? कंपनी एक्स कंपेयर विद कंपनी वाइज बैलेंस शीट, या कंपनी एक्स का पीएल कंपनी वाई के पीएल से कंपेयर। सर दोनों चीजें एग्जाम में आ सकती है, फर्क कुछ नहीं पड़ता, तरीका एक ही होगा सॉल्यूशन करने का। कंपैरेटिव बहुत इजी है समझ पाना। सर कॉमन साइज क्या होता है? क्या जानते हो कॉमन साइज के बारे में? एनीवन? सर वो आइटम्स को एज अ परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर का टोटल से कंपेयर करना। हाँ। मान लो मेरा ये बैलेंस शीट है, मेरा ये मान लो लायबिलिटी साइड है या एसेट साइड है, यहाँ पे मान लो मेरा लैंड एंड बिल्डिंग है या फिक्स एसेट है, और बैलेंस एसेट का एक टोटल भी होगा। हम ये देख रहे हैं टोटल का कितना हिस्सा वो लैंड एंड बिल्डिंग को बिलोंग करता है। मान लो लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख है और बैलेंस शीट का टोटल 5 लाख है, तो यानी 3/5 into 100, यानी लगभग 60%। यस सर। तो यानी तुम्हारा टोटल जो है बैलेंस शीट का, उसका 60% लैंड एंड बिल्डिंग को बिलोंग करता है। ये भी लोग करते हैं। ये देखने के लिए कि मेरे टोटल का ये कितना पार्ट है, बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा। अगर बहुत बड़ा पार्ट है तो थोड़ा भी चेंज अगर करेंगे तो कंपनी को बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, और अगर बहुत छोटा पार्ट है तो चेंजेस करने में कोई दिक्कत नहीं होता कंपनी को, नया लाने में, नया एसेट खरीदने में। सर यहाँ 60% अकेला लैंड एंड बिल्डिंग कवर कर रहा है आपका, यानी आप नया मशीन लाने के बाद जब भी करोगे आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट में आना पड़ेगा, आपका बहुत पैसा लगेगा। लेकिन यही अगर मान लो बैलेंस शीट का टोटल 5 लाख है और मशीन का टोटल 20,000 है, तो 20,000 बाई 5 लाख इंटू 100 कितना होगा? 2/50, 1/25, तो 1/1 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, सो 4%। 4% ओनली। तो सर इस एसेट में चेंज करने में कंपनी को कोई उतना दिक्कत नहीं आएगा, उतना बड़ा फंड रिक्वायरमेंट नहीं आएगा। हाँ। तो ये बातें कंपनी करती है कॉमन साइज चेक करके, बैलेंस शीट की भी और पीएल की भी।
कि टोटल का कितना पार्ट वो अकेला आइटम कवर कर लेते हैं। ये हो गया कॉमन साइज। और कंपैरेटिव मतलब 2 ईयर को या 2 कंपनी के डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। कॉमन साइज करंट ईयर के कंपैरिजन में चलता है और कंपैरेटिव 2 अलग ईयर या 2 अलग कंपनी का बात करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस क्या है? यहां पर ना आपको बोलता है जैसे मान लो आपको अभी इस ईयर का सेल बता दिया और अगर हम आपको बता दें मेरा ग्रोथ परसेंटेज इतना है तो अगले ईयर का सेल कितना होगा। मान लो हम बताता 5 लाख मेरा सेल है, हाँ, और मेरा ग्रोथ परसेंटेज 20%, तो अगले ईयर का सेल कितना होना चाहिए? 6 लाख। यस सर। तो ये भी होता है ट्रेंड एनालिसिस। या फिर हम आपको ट्रेंड का फिगर बताता खाली कि मेरा इस साल का सेल 5 लाख है, अगले साल का सेल 6 लाख, तो बताओ कितना परसेंटेज ग्रोथ का हो रखा है। तो वही कहते हैं ना, डिफरेंस डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100। 1 लाख बाई 5 लाख इंटू 100 करते 20% आता। तो यहाँ पे हम ट्रेंड्स को चेक करते हैं, किस आइटम में, डेटर में, क्रेडिटर में, स्टॉक में मेरा ट्रेंड क्या चल रहा है, बढ़ने की तरफ कि घटने की तरफ, और कितना परसेंटेज से, ताकि हमको कोई अगर फ्यूचर ईयर का अचानक डेटा निकालना पड़ जाए तो वो ट्रेंड को पकड़ के कि मान लो कोई ईयर 20%, कोई ईयर 15%, कोई ईयर 18%, मेरा इतना परसेंटेज चेंज हो रहा है। 4 साल का हम आपको डेटा दे दिया और हम आपको बोला पहला साल 20%, दूसरा साल 18%, तीसरा साल 16%, पांचवा साल 19%, चौथा साल 19%, ऐसे करके मेरा चेंज होता है। मतलब आप मान रहे अप्रोक्सीमेटली 17.5% के आसपास का चेंज हो रहा है या 19%, 18% के आसपास का चेंज हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो वो आप अप्रोक्स लेके अगले साल का गेस वर्क कर सकते हो ना कि मोटा मोटी सेल इतना बढ़ना चाहिए इस बार आपको। तो ये सब कंपनियां करती हैं। कंपनियां ट्रेंड को चेक करके देखती है कि आगे क्या हो सकता है, ट्रेंड डाउनवर्ड है, ट्रेंड अपवर्ड है, कंपनी एनालिसिस करती है। अगर हम ये बोलता है पहला साल 20, दूसरा साल 18, तीसरा साल 16, चौथा साल 15, आप क्या गेस करते हैं? सर आपका ट्रेंड तो नीचे की तरफ है, तो कंपनी अगले साल और सेल कम करेगा सर। तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। सेल कम होगा तो जीपी भी टूटेगा, एनपी भी टूटेगा। तो आपको अपने फिक्स खर्चे तो लेकिन कवर करने पड़ेंगे। तो अब आपका कंपनी प्लान करे या तो सेल बढ़ाने का या खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये सब चीजें कभी करती है। हम आपको अभी केवल ये बता रहे हैं कंपनियां करती क्यों है ये सब। एग्जाम में आपको नहीं पूछना है क्या करना है। एग्जाम में तो आपको खाली प्रेजेंटेशन में निकाल के शो करके आ जाना है, बट आप समझो ये कर क्यों रहे हैं। बैलेंस शीट पीएल बनने के बाद तो अकाउंट बंद हो जाना चाहिए, बट ये तो उसके बाद तो भी काम चल रहा है सर। क्यों कर रहे हैं इसीलिए समझे। तो सर एक एक करके चालू होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सर वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नोट्स को कॉमन साइज का सम्स 1 मिनट। ये ईयर पेपर का पीडीएफ है। अच्छा पहले प्रीवियस फिर कर। हाँ आप बनाओगे पूरा डिट्टो बैलेंस शीट को एज इट इज उतारोगे। देखो जैसे इस फॉर्मेट में उतारा हुआ है, हाँ, नीचे की तरफ पूरा लास्ट तक। उसके बाद आपको 2 कॉलम बनाने हैं, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ये यहां तक का तो डेटा आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा बेटा जी। अब आपको क्या करना है? और 2 कॉलम ड्रॉ करने हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज। अब पहले एब्सोल्यूट चेंज सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा? सर एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, बी माइनस ए। मान लो हम यही बैलेंस शीट में एक फिगर ले। मान लो मेरे को शेयर कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में दिया है 5 लाख। मान लो मेरे को ये इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी मेरे को दिया है 2 लाख और ये 70,000। रिजर्व एंड सरप्लस भी मेरे को दिया है 50,000 और 30,000। ऐसे ही मेरे को लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोविजन सब फिगर दिया रहेगा। हमको ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पहले पुटअप कर लेना है। देन हम क्या करेंगे? पहले एब्सोल्यूट चेंज सॉल्व करेंगे। कैसे? करंट ईयर माइनस
प्रीवियस Previous ईयर। year. आप यूँ बोल सकते हो ये कॉलम ए ये कॉलम बी है, तो कॉलम सी सॉल्व करने का फॉर्मूला है बी माइनस ए। इसीलिए याद रखना पहले प्रीवियस ईयर लिखना है, बाद में करंट ईयर का डेटा उतारना है। आपको एग्जाम में जो बैलेंस शीट देगा पहले करंट ईयर का डेटा बाद में प्रीवियस ईयर का डेटा होगा, लेकिन आपको उल्टा उतारना है। अब क्या करना है सर, करंट ईयर माइनस 5 लाख माइनस 3 लाख तो 2 लाख, माइनस 1,30,000। माइनस 2 लाख मतलब माइनस 1,30,000, तो ब्रैकेट में डाल लेना। हाँ 30,000 माइनस पे जाओ तो माइनस 20,000। यस सर। आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग भी दे देगा, मान लो 5 लाख, और यहाँ दे देगा आपको 7 लाख, तो 2 लाख। तो 2 लाख। ऐसे करके आप डिफरेंस निकालते रहोगे। अब अगला कॉलम क्या है, परसेंटेज चेंज। वो कैसे सॉल्व होगा सर, इसका फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। यानी यूं बोल लो, ये कॉलम अगर सी है तो सी बाई ए इंटू 100। यस सर। हर जो डिफरेंस वाला फिगर है उसको प्रीवियस ईयर से डिवाइड करना है, बेस ईयर से। यस सर। तो आप कैसे करेंगे सर, 2 लाख बाई 3 लाख इंटू 100, तो 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 66.67%। देख लो कैलकुलेटर में 2/3 करोगे तो वैसे ही 1,30,000 बाई 2 लाख, %65। यस सर। लेकिन ये क्योंकि 1,30,000 भी ब्रैकेट में है तो ये भी ब्रैकेट में होगा। वैसे ही 20,000 डिवाइडेड बाई 50,000 40%, लेकिन ये 20,000 भी ब्रैकेट में है तो ये भी ब्रैकेट में डाल देना। यस सर। 2 लाख बाई 5 लाख 40%, हाँ लेकिन ये पॉजिटिव होगा। हाँ। ऐसे करके आपको कंपैरिजन करके ये चार्ट बनाना, सारे एसेट का भी है, सारे लायबिलिटी का भी ऐसे, सारे एसेट का भी ऐसे। इसीलिए हम आपको बोला आपको बैलेंस शीट पीएल का फॉर्मेट याद होना जरूरी है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले शेयर कैपिटल, उसके अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस, फिर रिजर्व। सर वो ये शेयर वारंट या एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट याद करने का दरकार नहीं है यहाँ पे। ओ अच्छा, इसमें नोट्स टू अकाउंट्स का भी झमेला नहीं है? नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स का भी झमेला, पूरा ब्रेकअप करके देना है आपको। अगर आपको नोट बना के देना बेटा कि टोटल कैपिटल इतना है, हाँ, अगर आपको बोले टोटल कैपिटल 8 लाख है और नीचे नोट में दे इक्विटी 5 लाख और प्रेफरेंस शेयर 3 लाख है, तो बेटा यहाँ दोनों लिखना। ओके अच्छा। आप एक साथ मत लिख देना शेयर कैपिटल 8 लाख। नहीं। अगर वो लोग नीचे ब्रेकअप दिया है तो आपको ये पूरा ब्रेकअप के साथ बनाना है। ठीक है श्वेता, मेरा बात क्लियर है? हेलो। यस सर। हाँ, किरण कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं ये बोल रही हूँ मतलब क्वेश्चन में नोट्स हो सकता है, सोल्यूशन में कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सॉल्यूशन में जरूरत नहीं, सॉल्यूशन नोट है, ये जरूरत है कि सब ब्रेकअप यही लिखो, नोट मत बना के आ जाना। यही आपको काम है। फिर नॉन करेंट लायबिलिटी में देखो यहाँ 2 ही आइटम काम का, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। करेंट लायबिलिटी में भी 4 आइटम काम का होगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, अदर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। सर अगर सबका ब्रेकअप दे कोई बात नहीं, लिख देगा, उतना ब्रेकअप नहीं देगा बेटा जी, उतना लंबा आपको फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करवाएगा। नॉन करेंट एसेट में क्या होता है, फिक्स एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, जनरली यही सब काम आता है। करेंट एसेट में सर सारा आइटम दे सकता है देने को, लेकिन हम बता रहे हैं जनरली यही काम आता है। तो आपको जो आइटम दे आपको पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। ये राम फॉर्मेट यहाँ पे पीडीएफ में था, इसी पीडीएफ में ऊपर है फॉर्मेट। हम ये पीडीएफ आपको अभी क्लास के बाद शेयर कर देगा। खाली बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये रहा, पीएल का फॉर्मेट ये रहा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो देखो यहाँ तो 4 ही आइटम आता है ना लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, नॉन करेंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। वैसे शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एसेट में सर फिक्स्ड एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अदर करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और अदर। तो सर हमको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से आना चाहिए।
और बैलेंस शीट से भी ज़्यादा बेटा जी पीएल का फॉर्मेट, क्योंकि लोग फंसाएगा वहीं पे आपको। ठीक है, यस सर। ये रहा Yes, देखो sir. पीएल का फॉर्मेट। तो वैसे कंपैरेटिव पीएल कैसे बनता है ये ना, हम अभी कंपैरेटिव सिखा रहे हैं, दोनों फॉर्मेट भी सेम, लॉजिक भी सेम। कंपैरेटिव पीएल हो या कंपैरेटिव बैलेंस शीट, लॉजिक में कोई फर्क नहीं है भाई, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। पीएल का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी सेल, नेट सेल, सेल्स। और फिर अदर इनकम, तो इनकम का साइड खत्म। एक्सपेंसेस साइड में रॉ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन और बाकी सब अदर। तो आ जाएगा टोटल एक्सपेंस, उसमें टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कई बार लेकिन बेटा जी आपको ना क्या करेगा पता है, ये चारों आइटम अलग अलग नहीं देगा, आपको सीधा सीधी COGS दे देगा। तो बात तो एक ही हुआ, हाँ यस सर। ये सब मिला के तो COGS बनता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यस तो सर। बढ़िया बात है सर, ये सब अलग अलग नहीं देगा, हम एक साथ करके लिख देंगे। हाँ तो ये तुम्हारा पीएल का फॉर्मेट है, बाकी सब कुछ सेम है। वही प्रीवियस ईयर, मान लो तुमको रेवेन्यू दिया, पिछले साल का रेवेन्यू था 8 लाख, पिछले साल का रेवेन्यू था 8 लाख, इस साल का रेवेन्यू दिया है 6 लाख, तो 6 हाँ करंट ईयर 6 लाख, प्रीवियस ईयर 8 लाख, करंट माइनस प्रीवियस करना है तो नेगेटिव 2 लाख। यस सर। एब्सोल्यूट चेंज निकल जाएगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और फिर परसेंटेज चेंज निकलेगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। 25%। हाँ तो 2 लाख बाई 8 लाख, 2/8 इंटू 100 25%। CBSE बोर्ड वालों के लिए यही एक सुख रहेगा कि सर कैलकुलेटर है। यही CBSE बोर्ड में हम बोलता था सबको कि बहुत इजी है, एग्जाम में 4 में 4 है, लेकिन स्टूडेंट आता था इसे आके बोलता था सर परसेंटेज निकालने में दिमाग खराब हो गया। आपको यहाँ पर ये बात बढ़िया है कि आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा, आपको चिंता का बात। यस सर। तो ये था कंपैरेटिव। सर कंपैरेटिव पीएल और कंपैरेटिव बैलेंस शीट दोनों में एक ही लॉजिक है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों का डिफरेंस एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज निकाल लो, एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब आ जाओ कॉमन साइज, दोनों जान लो फिर सम पे करते हैं। सर कॉमन साइज में क्या होता, सर यहां तक सब कुछ सेम था, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का डेटा उतारने तक, ठीक है। उसके बाद वहां क्या बना रहे थे, एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज। यहां वो नहीं होगा, यहां बोलेंगे परसेंटेज चेंज ऑफ प्रीवियस ईयर एंड परसेंटेज चेंज ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर। जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करो तुमको करंट ईयर नहीं दिखना चाहिए, कोई काम ही नहीं है। जब करंट ईयर सॉल्व करो प्रीवियस ईयर डेटा नहीं देखना है, कोई काम ही नहीं। कैसे होगा, मान लो हम पीएल का कंपेयर, एक मिनट गलती हो गया, पहले कॉमन सेल्स बैलेंस शीट का बात कर लेते हैं। भैया पहले प्रीवियस ईयर करंट ईयर और फिर परसेंटेज चेंज इन प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज इन करंट ईयर। बस सॉल्व करने का लॉजिक वहां सेम था ना, यहाँ सेम नहीं होगा। हाँ। वहां सेम था कि दोनों का हर आइटम का डिफरेंस निकालो और फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज निकाल दो, बट यहाँ वो नहीं होगा। सर तो यहाँ क्या होगा बेटा जी, यहाँ क्या होगा, कंपैरेट, पहले हम कॉमन सेंस खाली बैलेंस शीट का बात कर रहे हैं, यहाँ हर आइटम को उसी ईयर के टोटल से डिवाइड करना और इंटू 100 करना, तो प्रीवियस ईयर का परसेंटेजेस आ जाएगा। सेम चीज करंट ईयर के लिए, करंट ईयर का हर आइटम को करंट ईयर के टोटल से डिवाइड इंटू 100, तो हर एक आइटम का करंट ईयर का परसेंटेज आ जाएगा। सर एक तो कीजिए, चलिए करते हैं। लेट्स से इस सम में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, करे प्रीवियस ईयर का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 1 लाख, आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया हुआ है 5 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है 1 लाख, शॉर्ट टर्म बोरिंग दिया हुआ है 50,000, फिर पेबल भी दिया हुआ है 30,000,
अदर करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 20,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं दिया हुआ है ही नहीं। सर सारा आइटम देगा कोई जरूरी नहीं है। तो टोटल कितना आ रहा है? 3 2 5 1 6 लाख, 6 5 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख, ये मेरा टोटल आ गया। हाँ। अब हर आइटम ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ दैट ईयर इनटू 100। तो 3 लाख बाई 13 लाख इंटू 100, 2 लाख बाई 13 लाख इंटू 100 करो, 3 लाख बाई 13 लाख इंटू 100, 23.08 ले लो सर। 2 लाख बाई 13 लाख इंटू 100, 15.38। ऐसे ही चलता रहेगा हर आइटम उस ईयर के टोटल से। और एक बात बढ़िया है ना सर, एसेट का भी टोटल तो वही होगा, बैलेंस शीट का टोटल थोड़ी ना बदल जाता है सेम ईयर के लिए, भले लायबिलिटी हो भले एसेट हो। यानी एसेट का भी सारा आइटम उस ईयर के टोटल से डिवाइड इनटू 100। सेम चीज आपको करंट ईयर में करना है। मान लो यहाँ पे 5 लाख दिया इक्विटी, मान लो एक बार यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं है, रिजर्व नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया आपको 5 लाख, मान लो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया 2 लाख, ट्रेड पेबल दिया 1 लाख, बाकी तो नहीं है। तो 5 5 10 2 12 13 लाख, ये भी यार एक बार 13 लाख नहीं करते। मान लो यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी दिया है 70,000, तो ये टोटल आ रहा है 13,70,000। यस सर। ठीक है सर, 5 लाख बाई 13,70,000 इंटू 100, यहाँ परसेंटेज आएगा, यहाँ सब कुछ नहीं होगा। 5 लाख बाई 13,70,000, 2 लाख बाई 13,70,000, 1 लाख बाई 13,70,000, 70,000 बाई 13,70,000 और 13,70,000 बाई 13,70,000 इंटू 100। मतलब जो टोटल के लिए भी परसेंटेज निकालेंगे तो टोटल को टोटल से डिवाइड करना, यानी सर ये ऑलवेज 100% होगा। यस सर। एक बात बता बेटा, ये सारा परसेंटेज जोड़ के 100 आ जाए, ये चेक करने मत बैठिए, ये कोई जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, आपको मतलब भी नहीं। यस सर। आपको खाली जब टोटल का परसेंटेज निकालोगे तो जब करंट प्रीवियस ईयर के लिए निकालोगे तो 13 लाख बाई 13 लाख इंटू 100, करंट ईयर के लिए निकालोगे तो 13,70,000 बाई 13,70,000 इंटू 100। आप चेक करने मत बैठना कि ये परसेंटेजेस मैच होके यहाँ आ रहे। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या करेंगे बेटा, हर ईयर का टोटल को उसी हर ईयर के आइटम को उसी ईयर के टोटल से डिवाइड इनटू 100। हाँ। बात क्लियर है श्वेता? यस सर। लेकिन जब कॉमन साइज पीएल का बात करेंगे, सर कंपैरेटिव बैलेंस शीट पीएल में एक ही लॉजिक था, बट कॉमन साइज बैलेंस शीट पीएल में एक लॉजिक नहीं है। यहां पर टोटल से डिवाइड नहीं करना हर आइटम को, यहां पर सर कॉलम्स वही बनेंगे, पहले प्रीवियस ईयर करंट ईयर का एब्सोल्यूट अमाउंट और उसके बाद दोनों का परसेंटेज चेंज, प्रीवियस ईयर का परसेंटेज चेंज और करंट ईयर का परसेंटेज। लेकिन क्या करेंगे, हर आइटम को उस ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड इनटू 100। हर आइटम को उस ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड इनटू 100। मतलब वहां पे बैलेंस शीट में क्या कर रहे थे, कॉमन बैलेंस शीट में कॉमन साइज में सर टोटल से डिवाइड कर रहे थे हर आइटम को उस ईयर के। यहाँ पे हर आइटम को उस ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड। जैसे देखो यहाँ पे मान लो प्रीवियस ईयर का आरएफओ दिया है 5 लाख, अदर इनकम भी दिया है 2 लाख, तो मेरा टोटल आ रहा है 7 लाख। मान लो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और ये सब मिला के हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है 3.5 लाख। मान लो मेरे को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिया 50,000। मान लो फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, डिप्रिसिएशन दिया है 1 लाख, अदर एक्सपेंस नहीं है, तो टोटल एक्सपेंस कितना आएगा 5 लाख। ठीक है ना? तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा 7 लाख माइनस 5 लाख 2 लाख। इनकम टैक्स मान लो 30% है, तो 2 लाख का 30% 60,000, 3,000। तो मेरा नेट प्रॉफिट बच रहा है 1,40,000। ये मेरा प्रीवियस ईयर का पूरा पीएल बन गया। यस सर। अब क्या करना है सर, हर आइटम को उस ईयर के आरएफओ से डिवाइड इनटू 100, यानी 5 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100, ये तो 100% ही आएगा।
2 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, 60%। यस सर। 7 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, मतलब टोटल को भी RFO से डिवाइड इंटू 100, 140। हाँ 140%। तब तुम जोड़ने बैठ जाओगे तो 100 और 60 160 होना चाहिए था। टोटल करने मत बैठ जाना, बार बार बोल रहे हैं। यस सर। कंपैरेटिव हो चाहे कॉमन साइज हो, जो रूल है बस वो हर आइटम के लिए फॉलो कर लेंगे। सर 3.5 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, 50,000 बाई 5 लाख इंटू 100, 1 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, 5 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, 2 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, 60,000 बाई 5 लाख इंटू 100, 1,40,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100। हर आइटम को 5 लाख से डिवाइड मार रहे हैं। सिमिलरली करंट ईयर के लिए मान लो यहाँ पे सेल 6 लाख होता, तो सर हर आइटम को 6 लाख से डिवाइड मार के इंटू 100 कर रहे हैं करंट ईयर का परसेंटेज निकालने के लिए। हर आइटम मतलब हर आइटम टोटल को भी। बात मेरा क्लियर है? यस सर। तो अब आ जाओ इनके सम पे। जैसे देखो यहाँ पे दिया प्रॉब्लम नंबर 5, एक मिनट PDF काम नहीं कर दोबारा Yes, क्या sir. बोल रहा है? देखो आपको बोल रहा है प्रॉब्लम नंबर 5 क्या बोल रहा है, आपको 2 कंपनी का PL दी है, कंपेरेबल PL दी है। आपको यहाँ बनाना क्या बोला है? हालांकि यहाँ तो बोला कंपेरेबल, लेकिन सॉल्व तो किया कॉमन साइज। एक्चुअली में यहाँ छपने में गलती हुआ, यहाँ कॉमन साइज बोलना था ये लोग को। आपको बोल देगा, डोंट वरी, ठीक है, कि कॉमन साइज है कि कंपैरेटिव। तो यहाँ बोला कॉमन साइज PL बनाना है आपको ऑफ A लिमिटेड एंड B लिमिटेड। तो आपको सेल दिया है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, आपको एडमिन एक्सपेंस दिया है, आपको सेलिंग एक्सपेंस दिया है और आपको फाइनेंशियल चार्जेस दिए है। मतलब PL बना के नहीं दिया है, आपको PL बनाना पड़ेगा। तो सेल तो सेल है, हम पहले A लिमिटेड का लिखा सेल 15 लाख, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करेंगे तो GP आ जाएगा ना। यस सर। लेस कर देंगे एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस तो मेरा प्रॉफिट है, EBIT आ जाएगा। लेस कर देंगे फाइनेंशियल चार्ज तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सर हम इस तरीके से नहीं बना के वैसे भी बना सकते थे, सेल्स को अलग ले लेते और ये एक्सपेंसेस को सारा नीचे लेके प्रॉफिट निकाल लेते। हाँ कर सकते हो, आप जो कंपनी का बैलेंस शीट जानते हो वो भी कर सकते हो। 2008 का समय ना ये, तो उस समय थोड़ा बैलेंस शीट का तरीका अलग था, तो हम लोग ये कर सकते थे। सेल्स एक अकेला लेते 15 लाख, उसके अलावा हम लोग यहाँ कुछ नहीं लेते, यही इसको टोटल रेवेन्यू मान लेते क्योंकि अदर इनकम कुछ दिया नहीं है। हाँ। फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि हमको दिया है 12 लाख। फिर हम क्या करते हैं एडमिन एक्सपेंस, हाँ एडमिन जो हमको दिया है 70,000। सेलिंग एक्सपेंस उनको तो तब अदर्स में लिख देते हाँ हैं ना। अदर्स में डाल देते हैं, लेकिन अदर का पूरा ब्रेकअप दिखाना है ना बेटा। हाँ हाँ। हाँ तो सेलिंग एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट सबको लिख लेते हैं 70,000 Yes. 80,000 और 20,000। हाँ। मेरा आ जाता टोटल एक्सपेंस जो क्या था 12,70,000 12,90,000 13,90,000 13,70,000 और 15 लाख मैंने 13,70,000 करते मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता 1,30,000। ठीक है, आगे से Yes. टैक्स का परसेंटेज दिया नहीं है तो आगे जा नहीं सकते। अब करते हैं हर आइटम को, क्योंकि क्या निकालने बोला कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो हर आइटम को 15 लाख डिवाइडेड बाय इंटू 100। तो देखो पहले 15 लाख बाय 15 लाख इंटू 100 किया 100%। तो 100% आया। अब देखो 12 लाख बाय 15 लाख करो, 12 बाय 15 80% आ रहे। 80 है 3 लाख बाय 15 3 बाय 15 20% आ रहे। यस सर। सर 70,000 बाई 15 70,000 है वो ध्यान रख लेना। 70,000 डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100 सर 4.67। 4.67 हाँ। सर 80,000 बाई 15 लाख 53.3 5.33। हाँ। सर 1.5 लाख बाई 15 लाख 10%। यस सर। 30,000 बाई 15 लाख
1.33% और 1,30,000 बाई 15 लाख 8.67। 8.67। सेम चीज बी लिमिटेड के लिए करो। तो बताओ ये एग्जाम में अगर 10 नंबर का क्वेश्चन दे दे सर मजा आ गया, जल्दी टाइम भी नहीं लगेगा, बस फॉर्मेट पता होना चाहिए ठीक से। यस सर। चलो लेटेस्ट ईयर का एग्जाम करते हैं। ये कंपैरेटिव दिया है। चलो ये बोला विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपेयर को बोला था, नाम बोल देगा ठीक है। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो भाई सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे दिया क्या क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, तब फिर आप सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करके जीपी निकाल लो। फिर बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो माइनस करोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट। ये सब पूरा दे दिया आइटम एकदम सजा के प्लेट में, है ना। 2018 का वैसे 2019 का। ये देखो तुम्हारा सम ना जो लोग लिखता है ना, बुक लिखता है ना, वो लोग महान लोग। यहाँ क्या 19 और 20 दिए और यहाँ 18 और 19 लिखा। सर ये 19-20 होगा, 2019 2020। सर ये तो 2019 में भी वो ग्रॉस। अरे बेटा भी डेटा वैसा दे दिया ना जीपी करके, इसीलिए सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करो तो जीपी आता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस करो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। इसको पुटअप कर लिया। अब आपको क्या करना है, पहला कॉलम एब्सोल्यूट चेंज जो कि कैसे निकलेगा, डिफरेंस ऑफ करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। यस सर। तो 18 माइनस 15 तो 3 लाख, 10 लाख 80,000 माइनस 9 लाख 60,000 1,20,000, 7 लाख 20,000 माइनस 5 लाख 40,000 1,80,000, 3 लाख 36,000 माइनस 3 लाख तो 36,000, 3 लाख 84,000 माइनस 2 लाख 40,000 1,44,000। एब्सोल्यूट चेंज सॉल्व हो गया। यस सर। अब क्या करना है सर, परसेंटेज चेंज। तो 3 लाख बाई 15 लाख इंटू 100, क्योंकि एब्सोल्यूट फिगर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100 होगा। यस सर। तो 3 लाख बाई 15 लाख इंटू 100 तो 20%। 1,20,000 बाई 9 लाख 60,000 तो 12.5 करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही आएगा। हाँ। 1,80,000 बाई 5 लाख 40,000, 36,000 बाई 3 लाख 1,44,000 बाई 2,40,000। तो बेटा जी ये सब सम दे रहे सीधा सीधी 10 नंबर। बहुत बढ़िया, मतलब इसीलिए बोलते ये चैप्टर में नंबर खोना मतलब इट्स अ क्राइम। यस तो इसमें कोई कैसे नंबर खोएगा, ये ध्यान रखना। बस देखो यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं क्या बनाना। जैसे देखो ये सन 2018 का आपको क्या दिया, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस बोल दिया, अदर इनकम बोल दिया, आपको टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स 75% ऑफ द नेट सेल। COGS टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, हाँ भाई COGS दिए 75% ऑफ द नेट सेल, बट ये तो दिया ही नहीं है फिगर। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे दिया 1,20,000। सर सब वो ऐड वैड करके आ जाए। हाँ वही देखना पड़ेगा, कुछ करना उल्टा सीधा चलना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट दिया 1,20,000, यस हम लिख लिया। मेरे को अदर एक्सपेंसेस जो दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड छोड़ के, वो कौन कौन सा दिया है सर, एक ही दिया है, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000। यस सर। तो वो भी हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करने से, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है नहीं, गड़बड़ हुआ है। अदर इनकम दिया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे एक बीच से अदर इनकम दीजिए। परसेंटेजेस क्या दिए, 1 मिनट रुको, मेरे को दिया क्या क्या है, ऑफिस एक्सपेंस दिया है, अदर इनकम दिया है, टोटल 75% ऑफ नेट सेल बोला, मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, हाँ ठीक है। तो देखो ये लोग क्या किया है, तुमको पता है तुम्हारा नेट सेल निकालना, ये लोग नेट सेल ऐसे कैसे निकालेंगे, कुछ फिगर गायब है मेरे को। हाँ 100/25%। सर COGS कितना दिया? COGS दिया है यहाँ पे 75% ऑफ सेल्स।
Sales भी तो आएगा। सेल्स में जीपी निकल आएगा ना अच्छा, ऑपरेटिंग। 75% ऑफ सेल है तो प्रॉफिट में 25% है। हाँ हाँ ठीक जीपी है। कॉस्ट अगर 75% है, टोटल कॉस्ट बोला है 75% ऑफ नेट सेल है, तो बाकी तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज है Yes, sir. 25%। हाँ निकल आएगा। और तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,20,000 है, यस सर। लेकिन उसमें से 20,000 तो अदर इनकम है ना, तो बिजनेस का मेन इनकम कितना है? 1,00,000। ऑपरेटिंग 1 लाख। हाँ तो 1,00,000 अगर ये 25% है तो 100% कितना होगा? 4 लाख। 4,00,000। 4,00,000 तुम्हारा नेट सेल आ जाए, तो 4,00,000 सेल्स में पुट कर लिए। अब अदर इनकम 20,000, तो टोटल रेवेन्यू 4,20,000। और तुम अभी तो 75% निकाले खुद ही COGS, तो 4,00,000 का 75%। अच्छा तुम्हारा यहाँ एक मिनट गलती भाई, ये तुम्हारा बोल रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, बेटा COGS नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोला है, COGS नहीं बोला है। ओके ओके, हाँ हाँ उसके बाद। हाँ तो यानी Selling and एडमिन distribution एक्सपेंसेस add के भी करके। बाद, हाँ उसके बाद। हाँ तो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तुमको बोला है 60,000 है, और तुम्हारा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल 3,00,000 है। 4,00,000 का 75%, हाँ तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,40,000। हाँ, ये टोटल अच्छा मिला था। के 3,00,000 है ना, तो उसमें अगर 60,000 अदर Yes. एक्सपेंस है तो मेन एक्सपेंस 240 तो है। बचा हुआ अमाउंट। तो ये पुटअप कर लिए। अब तो परसेंटेजेस निकालना। हम तुमको बोला ना पीएल, भी आ गया। हम तुमको बोला ना पीएल का फॉर्मेट तुमको बनाना ढंग से बोलेगा ही बोलेगा। इसीलिए एग्जाम में हम स्टूडेंट को सजेस्ट करता है कंपैरेटिव कॉमन साइज पीएल और कॉमन साइज कंपैरेटिव इनकम बैलेंस शीट और पीएल में चॉइस देगा। हम ऑलवेज सजेस्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाना, ओके। क्योंकि पीएल में तुमको सारा आइटम ठीक से पता होना चाहिए पुटअप करते हुए। ठीक है। यस सर। ट्रेंड वाला तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो अभी हम ट्रेंड वाला सम नहीं करा रहे। ये देखो जैसे ये वाला सम दिया, ज़्यादातर पीएल वाला ही सम दे रहा है। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने बोले हैं। तो देखो तुमको सेल दिया है, COGS दिया है, एडमिन एक्सपेंस दिया, अदर इनकम दिया है, और इनकम टैक्स का परसेंटेज दे दिया। तो दे ही दिया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, जैसे 3,75,000 तो लिख दिए। अदर इनकम बोला है 7,500 तो लिख के ऐड करके टोटल रेवेन्यू ले आए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमको बोला है 3,00,000 है, तो वो भी लिख लिए। अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे बोला एडमिन वेडमिन सब लेके 22,500, वो भी लिख लिए। तो अब मेरे को टोटल खर्चा पता चल गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। हाँ, अब हमको पता है इनकम टैक्स 50% है, तो बाकी आइटम मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। सेम काम 2019 के लिए करेंगे, यस और फिर एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। श्वेता क्लियर है? कोई डाउट है अब तक? नो सर। तो यानी आपको सर ऐसा ही देखो, जैसे ये देखो बैलेंस शीट का कुछ दिए, क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने बोला है, देखो डेटा पूरा दे दिया है, पूरा देखो बैलेंस शीट में अच्छा बात क्या करता है बेटा, पूरा बना के दिया है बैलेंस शीट से। पीएल में यही गंदगी होता है, पीएल बना के नहीं देता, पीएल तुमको खुद बनाना पड़ता है। बट बैलेंस शीट में क्या करेगा, तुमको पूरा बैलेंस शीट दे देगा। तो देखो पूरा बस पुटअप कर लिया। कॉमन साइज बनाने बोले तो पहले हर एक का रुपीज पुटअप करके उसका परसेंटेज वाला कॉलम सॉल्व कर लिया। तो देखो जैसे ये पूरा डेटा लिखा तो 10 लाख टोटल आ रहा है, तो बैलेंस शीट में क्या करते हैं, हर एक आइटम डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100। हाँ तो 2 लाख बाई 10 लाख देखो 20%, 1 लाख बाई 10 लाख 10%, 3 लाख बाई 10 लाख 30%, 2 लाख बाई 10 लाख 20%, 1 लाख बाई 10 लाख तो 10%, फिर 10%, और 10 लाख बाई 10 लाख तो 100%। यहाँ पे इधर में एसेट साइड में क्या हो रहा है, 3 लाख बाई 10 लाख तो 30%, 2 लाख बाई 10 लाख तो 20%, 5 लाख बाई 10% तो 50%। सेम काम 2019 के लिए किया, फिर यहाँ लिखना भूल गया 2018 2019 कुछ ना कुछ हर सब में भूला है लोग। ठीक है, तो ठीक है सर, जो डेटा देगा जैसे ये 12 लाख टोटल आ रहा है, तो 2 लाख बाई 12 लाख, 1 लाख बाई 12 लाख, 4 लाख बाई 12 लाख, 2 लाख बाई 12 लाख, 1 लाख, ऐसे करते रहेंगे। तो सर यही आपका कंपैरेटिव